हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम पढ़ेंगे बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट के बारे में कि बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट क्या होता है और हम क्यों प्रिपेयर करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एवरी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जिसको कि कैश बुक मेंटेन करना होता है, कैश बुक में वो कैश अकाउंट से रिलेटेड ट्रांजैक्शन मेंटेन करते हैं और एक बैंक अकाउंट से रिलेटेड ट्रांजैक्शन मेंटेन करते हैं। बैंक अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, इसमें बैंक अकाउंट से रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स, मतलब कि ऑल ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू द बैंक अकाउंट बैंक आर रिकॉर्डेड इन द बैंक अकाउंट ऑफ द कैश बुक। सो एट द एंड ऑफ द पीरियड जो कि बैलेंस होता है दैट शुड मैच विद दैट बैलेंस एज पर पासबुक और बैंक स्टेटमेंट। बट यूजुअली क्या होता है, ये बैलेंस है वो डिफ़र करता है, ये मैच नहीं करता है। इसी के कारण कंपनी को और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को बनाना पड़ता है क्या, बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। तो ये बनाते कैसे हैं वो, सबसे पहले डिफरेंस अराइज होता है। यूजुअली हर केस हर ऑर्गेनाइजेशन में ये डिफरेंस अराइज होता है। तो सबसे पहले उसके कॉजेज़ ऑफ डिफरेंस को फाइंड किया जाता है, उसके बाद में ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करके बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट को तैयार किया जाता है। अब उसके लिए हमें क्या चाहिए होगा, उसके लिए हमें यूजुअली 3 थिंग्स चाहिए। सबसे पहले बैलेंस एज पर कैश बुक, जो कैश बुक में हमने जो बैंक अकाउंट बनाया हुआ है उसमें बैलेंस कितना शो कर रहा है, और जो एज पर बैलेंस एज पर पासबुक और बैंक स्टेटमेंट है उसके अकॉर्डिंग बैलेंस कितना शो कर रहा है एट द एंड ऑफ द पीरियड, जब भी हम बीआरएस या बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बना रहे हैं। तो बैलेंस हमें चाहिए होगा, सबसे पहले कैश बुक बैंक अकाउंट का बैलेंस, और सेकंड बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस एज पर बैंक, और थर्ड थिंग चाहिए उस अकाउंट में जो भी ट्रांजैक्शन हुए उसकी डिटेल, क्योंकि वही हमारी हेल्प करता है फाइंड करने में कि कौन सा ट्रांजैक्शन जो कैश बुक में एंटर किया गया बट बैंक में नहीं हुआ, या फिर बैंक स्टेटमेंट में है कैश बुक से कैश बुक में एंट्री नहीं हुई है। उसी के अकॉर्डिंग हम लोग फाइंड करते हैं कि डिफरेंस का कॉज क्या है। तो इसका भी एक प्रॉपर फॉर्मेट होता है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। जो हमारा बैंक स्टेटमेंट और जो बैंक पासबुक है उसमें 2 तरह के कॉलम होते हैं। एक तो होता है डिपॉजिट का कॉलम और एक होता है विड्रॉल का कॉलम। डिपॉजिट का कॉलम होता है वो क्रेडिट बैलेंस, और विड्रॉल का कॉलम डेबिट बैलेंस। अगर डिपॉजिट ज़्यादा है विड्रॉल से, तो मतलब कि हमारा फेवरेबल बैंक बैलेंस है। बट अगर हमारा विड्रॉल यानी कि डेबिट ज़्यादा है डिपॉजिट से, मतलब कि ओवरड्राफ्ट है, राइट। तो चलिए परफॉर्मा देख लेते हैं कि बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट कैसे बनता है। सबसे पहले हमें चाहिए होता है बैलेंस एज पर कैश बुक। जो कैश बुक है उसमें हमने सीखा था कि इसमें 2 अकाउंट मेंटेन होते हैं, एक तो कैश का और एक बैंक का। तो हमें बैलेंस एज पर कैश बुक चाहिए, जिसमें कि बैंक अकाउंट पर बैंक अकाउंट जो बैलेंस है वो हमें यहाँ पे लेना होगा, राइट। उसके बाद में हम लिखेंगे ऐड चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, ऐड किया जाएगा। मैं 1 बाय 1 आपको एक्सप्लेन करूँगी। सबसे पहले हम इसका परफॉर्मेंस समझ लेते हैं। उसके बाद में इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक उसको ऐड किया जाएगा। उसके बाद में इनका टोटल कर देंगे, और जो लेस करने वाले ट्रांजेक्शन है जैसे चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड बाय बैंक उसको लेस किया जाएगा टोटल में से, और बैंक चार्जेस नॉट रिकॉर्डेड इन दी कैश बुक उसको भी लेस किया जाएगा। तो इसके बाद में इसके टोटल में से जो माइनस करके जो बैलेंस आएगा वो हमारा बैलेंस मैच करेगा बैलेंस एज पर पासबुक। तो चलिए 1 बाय 1 समझ लेते हैं कि ट्रांजेक्शन है क्या। सबसे पहले ये समझ में आ गया बैलेंस एज पर कैश बुक, वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। जो कैश बुक में जो बैंक साइड का बैलेंस होता है वो हम यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद में चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, इसका क्या मतलब हुआ, मतलब कि कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है वो अपना व्यापार करती है तो उसके डेटर होते हैं और क्रेडिटर होते हैं। तो जब वो माल परचेज करती है उनको बोलते हैं क्रेडिटर, जिनसे परचेज करते हैं उनको बोलते हैं क्रेडिटर और लेनदार। तो जब लेनदार को ऑर्गेनाइजेशन चेक इशू करती है तो वो तुरंत इमीडिएटली अपनी कैश बुक में एंट्री कर लेती है बाय क्रेडिटर क्रेडिट साइड में, क्योंकि उनसे रुपए चले गए हैं उनके खाते से, ऐसा अज्यूम करके कि उनके खाते से मनी डिडक्ट हो गया है, इस वजह से वो क्रेडिट साइड में एंट्री कर लेते हैं। बट क्या होता है कि कभी कभी जो हमारा क्रेडिटर है कस्टमर है वो बैंक में प्रेजेंट नहीं करता है चेक को, तो इस वजह से क्या होता है बैंक में उसकी एंट्री नहीं होती और हमने उसको पहले ही डिडक्ट कर लिया है। तो इस वजह से क्या होता है डिफरेंस अराइज होता है। तो उस अमाउंट को हमें फिर से ऐड बैक करना पड़ेगा, और हमें यहाँ पे ध्यान देने वाली चीज़ है कि हमें बैलेंस एज पर कैश बुक को माइंड में रखते हुए सारे ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करना होगा। जैसे कि हमने कैश बुक में ऑलरेडी इसको एंटर कर लिया है, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड हमने इसको लेस कर दिया था, राइट। बट अभी तक बैंक में प्रेजेंट नहीं हुआ, इसका मतलब हमारी पासबुक में वो शो नहीं कर रहा बैलेंस, इसलिए हमें उसको ऐड बैक करना पड़ेगा ताकि हमारी पासबुक से ये बैलेंस मैच हो जाए, राइट। नेक्स्ट है इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक। बैंक
अपने ग्राहकों को ब्याज देती है, इंटरेस्ट देती है। तो वो बैंक में पासबुक में रिकॉर्ड होता है, बट हमारे पास उसका हमें तभी पता चलता है जब हम पासबुक से उसमें रिकॉर्ड करते हैं कैश बुक में। तो इसलिए इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक, इस अमाउंट को यहाँ पे शो करना होगा, क्योंकि उस पासबुक में वो ऑलरेडी है, रिकॉर्ड किया हुआ, उसमें ऐड है, बट हमारी कैश बुक में ऐड नहीं है, तो इसलिए उसको ऐड कर देंगे। तब इन तीनों का टोटल करेंगे, यहाँ पे हमें इसका टोटल मिल जाएगा, राइट। अभी चलते हैं नेक्स्ट ट्रांजेक्शन्स की ओर, जहाँ पे हमें लेस क्या क्या करना होगा। सबसे पहले चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड बाय बैंक। देखिए, मैंने आपको शुरू में बताया था कि चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड वो होता है क्रेडिटर्स के लिए, और चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड बाय बैंक ये होता है डेटर्स के लिए। जैसे हमें किसी डेटर से चेक मिला तो हम उसको इमीडिएटली डेबिट कर देंगे। देखिए, टू डेटर, यहाँ पे हम बैंक में कैशबुक के बैंक कॉलम में उसको डेबिट कर देंगे, क्योंकि हमें चेक मिल गया है। बट क्या होता है कि हम चेक जमा करवाते हैं, लेकिन कुछ कारण चेक क्लियरिंग में समय लग जाता है, जैसे कि आउट स्टेशन का बैंक है, या फिर जो ऑर्गेनाइजेशन का बैंक है, वहाँ उस जहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन अकाउंट मेंटेन करती है वहाँ पे ना करवा के हम दूसरी ब्रांच में जमा करवाते हैं। तो उस केस में क्या होता है कि चेक को क्लियर होने में थोड़ा समय लग जाता है, बिकॉज ऑफ द रीज़न इसमें हमें सही एंट्री नहीं मिलती, क्योंकि हमने इसको इमीडिएटली अपने खाते में डेबिट कर लिया है कि हमारे खाते में जमा हो गए हैं। बट इन पासबुक इट इज़ नॉट शोइंग, बाय बिकॉज ऑफ द क्लियरिंग, बिकॉज चेक हैज़ नॉट बिन येट क्लियर्ड, राइट। तो इसमें क्या होगा कि पासबुक में नहीं शो कर रहा, हमने उसको ऐड कर दिया है, तो हमें क्या करना होगा, फिर से लेस करना होगा, राइट। नेक्स्ट, बैंक चार्जेस नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। बैंक चार्ज होता है वो बैंक डिडक्ट करती है, उसका हमारे पास कोई लेखा जोखा नहीं होता। तो हम क्या करेंगे, पासबुक में से देख के जो भी बैंक ने डिडक्ट किया हुआ है उसको हम भी अपने कैश बुक में लेस कर देंगे, ताकि बाद में जो बैलेंस निकल के आएगा वो बैलेंस होगा बैलेंस एज पर अवर पासबुक। आई होप कि सर समझ में आ गया होगा। थैंक यू।